एक बार की बात है। एक किसान था। वो बड़ी मेहनत से खेती करता, पर फसल उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होती। कभी बारिश कम होती तो कभी ज़्यादा होती, कभी गर्मी ज़्यादा कभी कम। किसान परेशान रहता। एक दिन उसने सोचा कि अपनी शिकायत भगवान शिव से की जाए। आखिर ये दुनिया वही तो चला रहे हैं। फिर उन्हें इतनी समझ नहीं है कि प्रकृति किसान के अनुरूप होनी चाहिए। आखिर किसान खेती करते हैं, उन्हें फसल उगानी होती है, तो धूप पानी बादल किसान की मर्जी पर चलने चाहिए। ऐसा सोचकर वो भगवान शिव के पास गया। उसने भगवान से कहा, प्रभु आप तो साधु सन्यासी आदमी ठहरे, आपको क्या पता कि खेती कैसे करते हैं? यह तो किसान को पता ही। फिर भी आपने प्रकृति का सारा उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया है। उससे ही सब गड़बड़ हो गई है। जब हमें धूप चाहिए होती है तो बादल बरसते हैं, और जब बादल बरसने होते हैं तो धूप खिल जाती है। ऐसे तो हमारा खेती करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा करिए, प्रकृति का सारा नियंत्रण हमारे हाथ में दे दीजिए। भगवान शिव उस समय बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, तथास्तु। किसान खुशी खुशी घर आया। अगले दिन वह खेत पर गया। उसने बादलों को बुलाकर कहा, बादलों बरसो। बादल बरसने लगे। किसान ने जब देखा कि जमीन में पानी भर गया है, तो उसने बादलों से कहा, रुको बादलों। बादलों ने बरसना बंद कर दिया। अब किसान ने खेत की जुताई की, बीज बोए। किसान के कहते ही धूप और सूरज चमक उठे। अगले दिन किसान खेत देखने गया। बहुत तेज धूप खिली हुई थी। किसान को कुछ असुविधा हुई। उसने कहा, बादल आ, और बादल छा गए। उसने खेत के काम किए। कहने का मतलब यह था कि वो आराम से अपनी मर्जी के अनुसार धूप और पानी को लाता था। उस साल उसकी मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई। खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ पर मक्के भी खूब लगे थे। किसान बहुत खुश था। वो मन ही मन सोचता, देखा भगवान ही गड़बड़ कर रहे थे। मेरे हिसाब से प्रकृति चली तो सब ठीक हो गया। फसल भी अच्छी हुई। जिस दिन फसल काटने का समय था, किसान नहा धोकर खेत पर पहुंचा। उसने भुट्टे को देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सारे दाने छोटे और अविकसित थे। किसान का सर चकरा गया। यह कैसे हो सकता है? बादल वर्षा धूप सब तो उसके नियंत्रण में थी, फिर दाने अविकसित कैसे रह गए? किसान ने निश्चय किया कि वो अपने प्रश्न का उत्तर ईश्वर से अवश्य लेगा। वो भगवान शिव के पास पहुंचा। शिव जी उस समय समाधि लगाए हुए थे। किसान ने वहीं रुककर इंतजार करने का निश्चय किया। आखिर उसे अपने प्रश्न का उत्तर तो चाहिए ही था। वर्षों बीत गए, किसान के खेत भी सूख गए, पर वो वहीं अपने प्रश्न के उत्तर का इंतजार करता रहा। आखिरकार भगवान शिव ने आंखें खोली और उसके वहां आने का प्रयोजन पूछा। किसान ने शिव जी को पूरी बात बताई। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे हाथ में प्रकृति थी। तुमने उतनी ही धूप वर्षा छाया की जितनी तुम्हें आवश्यकता थी। पौधे निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा उन्हें पानी तो आसानी से मिल रहा है, तो जड़ों को नीचे और नीचे ले जाने की मेहनत क्यों की जाए? उसी वजह से पौधों को पोषक तत्व कम मिल पाया और उनके दाने अविकसित रह गए। दोस्तों, जीवन की कठिनाइयाँ जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। कठिनाई रहित जीवन हमें कई सुविधाएं तो देता है, पर हमारा विकास रोक देता है। वीडियो छोड़कर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।